प्यारे बच्चों, आज हम आरबीआई के बारे में डिटेल से जानेंगे। कल हमने जाना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। सभी बच्चों का एआई स्टडी चैनल में स्वागत है। आरबीआई के बारे में बच्चों हम कंप्लीट डिटेल से जानेंगे। अभी एसएससी के जीडी एग्जाम हुआ, उसमें आप देखेंगे, आप खुद सर्च करके देख लीजिएगा, पेपर उठा के देख लीजिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आए। तो आरबीआई के बारे में बच्चों आज मैं आपको उतनी चीज़ें बता दूंगा कि आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी नहीं। आरबीआई के बारे में किसी भी बुक से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो शुरू करते हैं बच्चों आप अपना नया टॉपिक आरबीआई। आरबीआई बच्चों होता क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये बच्चों बैंकों का बैंक कहलाता है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये आम आदमी के लिए उपलब्ध नहीं होता। ये बैंकों को देखता है, जितने भी बैंक होंगे, कमर्शियल बैंक होंगे, प्राइवेट बैंक होंगे, उनको देखता है। ये उनको नियंत्रित करता है, मुद्रा साख नियंत्रित करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, विदेशी विनिमय करता है, विदेशों से कितना पैसा आया, कहाँ फॉरेन डायरेक्ट एक्सचेंज, एफडीआई वगैरह, ये सब चीज़ ये देखता है। इसके अलावा जो बाकी जो क्षेत्रों में लोग होते हैं, जो कस्टमर होते हैं, उनके लिए वो बैंक बने हुए हैं, लेकिन ये बैंकों का बैंक कहलाता है, इसलिए ये बैंकों को काम देखता है। तो बच्चे ये आरबीआई जो है किस समिति की सिफारिश पे बना? ये समिति थी बच्चों यंग हिल्टन कमीशन। यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पे बना। बच्चों ये बना कब आरबीआई? आरबीआई का बच्चों पहले बनने से पहले उसको पहले एक हर जब कोई संस्था बनती है उसका पहले एक्ट आता है। तो आरबीआई एक्ट कब आया? ये बहुत जरूरी है बच्चों जानना आपको। आरबीआई एक्ट आया बच्चों 1934 में। उसके बाद इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना बच्चों इसकी हुई 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कब आया बच्चों? 34 में। कभी आप ये मतलब आके जाना कि स्थापना 1934 में हुई, वो एक्ट आया था 34 में बच्चों। किसकी सिफारिश पे आया था ये? यंग हिल्टन कमीशन। आरबीआई का मुख्यालय बच्चों आज के टाइम में तो मुंबई में है, लेकिन पहले इसका मुख्यालय कहाँ था? पहले इसका मुख्यालय बच्चों कोलकाता में था। तो ये मुख्यालय फिर पूछता है, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है, एसएससी जीडी में अगर क्वेश्चन आया था कि आरबीआई का मुख्यालय मुंबई कब से हुआ है, तो मुख्यालय बच्चों 1937 में मुख्यालय इसका मुंबई बनाया गया। बच्चे कई बार पेपर में आया है कि इसका जो लोगो होता है, उस लोगो में कौन सा पेड़ होता है, कौन सा वो जो पशु होता है उसमें। तो उसमें बंगाल को जो टाइगर है वो उसमें चित्रित रहता है, और जो उसका वृक्ष है वो होता है ताड़ का वृक्ष, जिसे बोलते हैं पाम ट्री बोलते हैं। आप देख लीजिएगा लोगों में आपको दिखाया है हमारे द्वारा वो। तो वो रॉयल बंगाल का टाइगर है, और जो उसका वृक्ष है वो ताड़ का वृक्ष है। अपन आगे समझते हैं बच्चों, क्या आपने देखा एक्ट कब आया? 1934 में। स्थापना कब हुई बच्चों इसकी? 1935 में। मुख्यालय 1937 से पहले कहाँ था? कोलकाता में था। ये आप देख लीजिए, पहले कोलकाता में, और अब कहाँ है मुख्यालय? 1937 का मुख्यालय कहाँ आ गया? मुंबई आ गया। आरबीआई बच्चों एक गवर्नर होता है, 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो सभी बच्चों को पता होगा गवर्नर इस समय प्रेजेंट टाइम में कौन है? गवर्नर बच्चों इस समय है शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। और 4 अन्य गवर्नर होते हैं, उन्हें बोलते हैं डिप्टी गवर्नर। गवर्नर कितने होते हैं? 1 होते हैं। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं बच्चों? वो होते हैं बच्चों 4 होते हैं। बच्चे कहाँ फंसते हैं जब ये पूछता है कि गवर्नर की जो नियुक्ति होती है कितने सालों के लिए होती है? तो अपन हर जगह पढ़ते रहते हैं पॉलिटी में, हिस्ट्री में, कि मतलब कि कितनी साल की नियुक्ति होती है? 5 सालों की। लेकिन बच्चों इसमें खास बात यह है कि इसकी नियुक्ति 3 सालों के लिए होती है। और नियुक्तिकर्ता कौन? के प्रधानमंत्री करते हैं बच्चों नियुक्ति। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सबसे प्रमुख होते हैं गवर्नर। इनकी नियुक्ति होती है 3 सालों के लिए। डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। फिर सबसे बच्चे जो मेन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है कि आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ? तो कई बच्चे 1935 चले आते हैं। वो नेशनलाइजेशन नहीं है बच्चों, वो स्थापना वर्ष उसका। इसका जो नेशनलाइजेशन यानी कि हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीयकरण, आरबीआई कब कब हुआ?
राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण बच्चों इसका हुआ 1 जनवरी 1949 को। बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, ये याद रखिएगा आप, ये याद रखिएगा आप, ये याद रखिएगा। और राष्ट्रीयकरण जब हुआ तो उस समय भारत में एसबीआई आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय बच्चों आरबीआई गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख थे। ये आपको अभी बताऊंगा आगे। ये आप देखिए, ये कहीं पूछेगा पहले गवर्नर कौन थे? पहले गवर्नर यानी कि 35 से 36 के बीच में कौन थे, यानी कि जब अपना देश जो है आज़ाद नहीं होता, जब देश अपना आज़ाद कब हुआ बच्चों? 1947 में आज़ाद हुआ। उसके पहले पूछेगा पहले गवर्नर कौन थे, कुछ लिख के नहीं देगा, पहले गवर्नर कौन थे? तो उसका नाम, उनका नाम याद रखिएगा आप, सर आशबॉर्न स्मिथ। और ये क्वेश्चन पूछे कि आज़ादी के बाद कौन गवर्नर थे भारत के आरबीआई के? तो आज़ादी के बाद बच्चे पहले गवर्नर कौन हुए? सर सीडी देशमुख। और बच्चों एक बार एसएससी जीडी में क्वेश्चन आया, अभी 1-2 साल पहले की बात है, जब पेपर हो जीडी का, ये क्वेश्चन पूछा गया कि आरबीआई के उस समय कौन गवर्नर थे जब आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ बच्चों। यानी राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को। तो कौन गवर्नर थे उस समय? सर सीडी देशमुख। नहीं, सर नहीं लगाना इनके आगे, सर तो ये हैं, सर ऑसबॉर्न स्मिथ हैं। सीडी देशमुख ये क्या हुए? भारत के पहले वो गवर्नर हुए जो आज़ादी के बाद थे। ये क्या थे? आज़ादी के पहले थे। ये 1935 से 36 के बीच में थे। ये आज़ादी के पहले थे। आज़ादी हमें कब मिली? 1947 में। तो आप देख ही रहे हैं कि 1949 में कौन हुए पहले गवर्नर? सर सीडी देशमुख। राष्ट्रीयकरण के टाइम पे कौन थे? सर सीडी देशमुख। अब बच्चों अपन आगे देखते हैं कि आरबीआई के और अन्य काम कौन कौन से होते हैं। पहले होता है बच्चों मौद्रिक नीति तैयार करना। मौद्रिक नीति तैयार करता ही है। साख नियंत्रण करता ही है। विदेशी विनिमय करता है बच्चों ये। और जो भी मुद्रा होती है, चाहे फॉरेन की मुद्रा हो चाहे यहाँ की मुद्रा हो, सब पे कंट्रोल कौन करता है? यही करता है आरबीआई। बैंकों पे कंट्रोल कौन करता है? बैंकों पर नियंत्रण। बैंकों पर नियंत्रण, ये इसके बच्चों प्रमुख कार्य होते हैं। और कार्य इसके होते हैं कि आरबीआई नोट जो जारी करती है उस पर साइन किसके होते हैं, अपन बच्चे सब आगे देखेंगे इसको, ठीक है। सबसे मेन होता है बच्चों से कि हर एक राज्य का वो होता है कि बजट कब से कब तक होता है। जैसे आरबीआई का जो होता है लेखा वर्ष जो होता है वो अपन देखते हैं। आरबीआई का बच्चों जो लेखा वर्ष होता है ना, ये बच्चों होता है 1 जुलाई से 30 जून तक होता है बच्चों आरबीआई का। ये आपने देखा बच्चों लेखा वर्ष कब होता है? 1 जुलाई से बच्चों 30 जून तक होता है। और बच्चों आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या होते हैं? जैसे कि अपने भारत में 4 जगह मुद्रा छपती है, यानी कि नोट छपते हैं। तो 4 जगह बच्चों कौन कौन से हैं वो? पहला बच्चों कहाँ है? पश्चिम बंगाल के सालबोनी में। दूसरा कहाँ है बच्चों? महाराष्ट्र के नासिक में। तीसरा कहाँ है बच्चों? एमपी के देवास में। चौथा कहाँ है बच्चों इसका? ये बच्चों वो जगह हैं जहाँ नोट छपते हैं। किसी के यहाँ 10 के, किसी के यहाँ 20 के, किसी के 50 के, किसी के यहाँ 100 के, 200 के, 500 के, लेकिन नोट कहाँ छपेंगे? ये सब यहीं छपेंगे। चौथा कहाँ है बच्चों? पश्चिम बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, एमपी हो गया। पांचवा बच्चों कर्नाटक का मैसूर। ये बच्चों अपने देखे पश्चिम बंगाल के सालबोनी में, महाराष्ट्र के नासिक में, और एमपी के देवास में, और कर्नाटक के मैसूर में। आगे हम देखते हैं बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि आरबीआई की जब स्थापना हुई तो कितने पैसे से इसकी स्थापना हुई, मतलब कितने इसका बजट था इसका। तो बच्चों आरबीआई का जो बजट था उस समय बच्चों 5 करोड़ की राशि के साथ इसकी स्थापना हुई, शुरुआत हुई, मतलब 5 करोड़ इसका बजट रखा गया था बच्चों। उसके बाद बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है जो ये आरबीआई का सबसे मेन काम होता है बच्चों, मौद्रिक नीति तैयार करना। मौद्रिक नीति, तो मौद्रिक नीति बच्चे जो आपने सुनते हैं रेपो रेट,
रिवर्स रेपो रेट, CRR, SLR, ये सब कौन डिसाइड करती है? RBI। तो उसमें कितने मेंबर होते हैं मौद्रिक नीति में? उसमें बच्चों 6 मेंबर होते हैं। ये 6 मेंबर बच्चों आते कहाँ से हैं? तो बच्चों 3 मेंबर तो RBI से आते हैं और 3 मेंबर कहाँ से आते हैं बच्चों? सेंट्रल गवर्नमेंट से। मौद्रिक नीति बच्चों कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर होते हैं। 3 मेंबर कहाँ से आते हैं? RBI से आते हैं और 3 कहाँ से आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से आते हैं। कितने इसका बजट जो रखा गया शुरुआत में 5 करोड़ रखा गया बच्चों। उसके बाद बच्चों सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी, जो नोट छपते हैं उसमें साइन किन की होती है? तो आप सब लोग जानते हो कि 10 के, 20 के, 50 के, 100 के, 200 के, 2000 के, 500 के, सबके नोटों में साइन किसकी होती है? RBI गवर्नर की। लेकिन बच्चों कई बार क्वेश्चन पूछता है कि जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके साइन होते हैं? तो बच्चों 1 रुपये का जो नोट होता है ना, 1 रुपये का जो नोट होता है, 1 रुपये का नोट में वित्त सचिव जो भारत होंगे, फाइनेंस सेक्रेटरी, इनकी साइन होती है। बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसमें। बच्चे क्या लगा के चले आते हैं? RBI गवर्नर के साइन होते होंगे, लेकिन 1 रुपये का जो नोट है बच्चों, वित्त सचिव के साइन होते हैं। आप कभी देखना 1 रुपये का नोट उठा के और बाकी नोट देखना, आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, हमने देखा मौद्रिक नीति, देखा 5 करोड़, देखा इनका RBI की कितने पूंजी से स्टार्ट होती है? 5 करोड़ की पूंजी से। और बच्चों आगे ये देखते हैं कि नोट जो होती है उसमें कितनी भाषाएं होती हैं। तो नोट है बच्चों, भाषा तो 15 होती हैं। कितनी भाषा होती है? 15 भाषा होती हैं। और हिंदी और इंग्लिश को मिलाकर कितनी होती हैं? हिंदी और इंग्लिश को अगर मिला जाए बच्चों तो 17 भाषाएं होती हैं। हिंदी इंग्लिश को छोड़ कितनी होती हैं? 15 होती हैं। और हिंदी इंग्लिश को मिला दिया जाए तो बच्चों कितनी होती हैं? 17 भाषाएं होती हैं। तो बच्चों हमने RBI के बारे में कंप्लीट डिटेल को जाना। आगे भी आपको मैं ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और जो भी आपको किसी भी टॉपिक में वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, हम आपके लिए प्रोवाइड कराएंगे उसको। लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।